नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी का असर अब मैदानी क्षेत्रों में भी पड़ने लगा है, जिसके चलते ठंड में इजाफा होने लगा है। सोमवार को भी ठंड ने जमकर अपना एहसास करवाया। दिन भर सर्द हवाएं चलती रही। हालांकि दिन भर आसमान में धूप भी खिली रही, लेकिन ठंड से फिर भी राहत नहीं मिली। शाम ढलते ढलते ठंड में और अधिक इजाफा हो गया और लोग ठंड से बचने के लिए अलाव की शरण में दिखाई दिए। आज लड़कियां विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन कर अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रही हैं। इसका ताजा उदाहरण चौधरी बंशीलाल विश्वविद्यालय के दाखिलों के दौरान देखने को मिला है। विश्वविद्यालय के कॉमर्स विभाग के एमकॉम की 50 सीटों पर दाखिले में छात्राओं ने मेरिट आधार पर बाजी मारकर नई मिसाल कायम की है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक विभाग में दाखिले में सभी 50 सीटों पर छात्राओं ने बाजी मार ली है। कॉमर्स की 50 सीटों पर दाखिले के लिए अनेक छात्रों ने भी आवेदन किए थे, लेकिन वे मेरिट में छात्राओं से पीछे रह गए और 100% सीटों पर छात्राओं ने मेरिट के आधार पर दाखिला पाने में सफलता हासिल की है। शिक्षा विभाग ने नए नियमों के साथ सरकारी व प्राइवेट स्कूलों को 10वीं व 12वीं की कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए खोल दिया है, लेकिन छात्रों को स्कूल में प्रवेश से पहले स्वास्थ्य जांच प्रमाण पत्र के साथ अभिभावकों की अनुमति पत्र जमा करवाना होगा। एजुकेशन डिपार्टमेंट के नियमों ने विद्यार्थियों को स्कूल से अस्पताल में पहुंचा दिया। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के बच्चे सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य जाँच करवाने के लिए कतारों में खड़े दिखाई दिए, जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग दूर दूर तक भी नजर नहीं आई। निजी स्कूलों के अध्यापक भी बच्चों के बीच ही खड़े दिखाई दिए। हरियाणा में सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी ने अब किसान आंदोलन के नाम पर पर्दे के पीछे से चल रहे वार पर तुरंत ही पलटवार के लिए नई रणनीति तैयार की है। अर्थात अब केवल सफाई नहीं बल्कि सीधे सीधे विपक्षी दलों से आक्रामक तरीके से निपटने की तैयारी कर ली है। बदली हुई रणनीति का ये असर है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सियासी दिग्गज कल तक एकदम शांत थे, वे सक्रिय दिखाई देने लगे हैं। बदली रणनीति का ये असर है कि हरियाणा के अधिकांश सांसद और सत्ताधारी दल के विधायक सोमवार को दिल्ली में थे। सभी जहां दिल्ली में किसान नेताओं व उनके करीबियों से मुलाकात कर जहां उन्हें किसी के बहकावे में नहीं आने की अपील करने में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ देर शाम को सभी ने हरियाणा भवन में एकत्र होकर बैठक की। सभी सांसदों का दल केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मिले और किसान आंदोलन सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। मंगलवार को भी हरियाणा के सियासी दिग्गज दिल्ली में ही रहेंगे और पंजाब को जवाब देने के लिए केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह से मिलेंगे। हरियाणा में सड़क विकास कार्यों को तेजी से करवाने के लिए प्रदेश उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री के साथ प्रदेश की कई बड़ी सड़क विकास परियोजनाओं, किसान आंदोलन समेत कई विषयों पर चर्चा की। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया कि भारतमाला परियोजना के तहत प्रदेश में 3 ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बन रहे हैं, जिसमें पहला अमृतसर से गुजरात, दूसरा गुरुग्राम से गुजरात और तीसरा एवं सबसे महत्वपूर्ण इस्माइलाबाद कुरुक्षेत्र को नारनौल से जोड़ने वाला कॉरिडोर शामिल है। उन्होंने कहा कि इन तीनों कॉरिडोर के निर्माण कार्य के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के कई मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं, जैसे यमुना पर 3 ब्रिज बनाने आदि। हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को निर्देश दिए हैं कि वे इस वर्ष कोविड-19 महामारी के मद्देनजर विद्यार्थियों से अनावश्यक फीस न वसूलें। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों के साथ साथ सभी राजकीय, निजी व एडेड महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए हैं कि वे कोरोना महामारी के कारण बने हालातों में इस वर्ष विद्यार्थियों से अनावश्यक फीस न लें। इन निर्देशों को अत्यंत आवश्यक तौर पर लेने को कहा गया है। वहीं सरकार तथा शिक्षा विभाग के निर्देश अनुसार सोमवार को 10वीं व 12वीं की कक्षा के विद्यार्थी कक्षाएं लगाने स्कूल पहुंचे। स्कूलों में सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कक्षाएं शुरू की गई। छात्रों द्वारा स्कूल में अपनी स्वास्थ्य जांच रिपोर्ट दिखाई गई। इसके बाद छात्रों को फिजिकल डिस्टेंसिंग का महत्व भी बताया गया। हरियाणा में अब कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 2,53,385 हो गई है। इनमें से 2,41,544 मरीज ठीक हो गए हैं। 9,108 मरीज अभी भी कोविड-19 से ग्रस्त हैं। संक्रमण से रिकवरी रेट बढ़कर 94.33% पहुंच गया है, जबकि संक्रमण की दर घटकर 6.33% है। हरियाणा में 16 और मरीजों ने संक्रमण से दम तोड़ दिया है। इसके बाद मरने वाले मरीजों की संख्या 2,733 हो गई है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में संक्रमण के 993 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1744 मरीज ठीक भी हुए हैं।
लगातार दूसरे दिन कड़ाके की ठंड जारी रही। रविवार के मुकाबले सोमवार को तापमान में और गिरावट दर्ज की गई। सोमवार को पहाड़ी इलाकों के मुकाबले चंडीगढ़ ज्यादा ठंडा रहा। शिमला का अधिकतम तापमान 14.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि चंडीगढ़ का तापमान 14.6 डिग्री था। चंडीगढ़ के मुकाबले पंजाब के इलाके पटियाला, लुधियाना व अमृतसर ज्यादा ठंडे रहे। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिन रात के तापमान में और ज्यादा गिरावट जारी रहने की आशंका है। 17 दिसंबर के आसपास रात का तापमान 6 डिग्री तक पहुंच सकता है। अभी तक रात का तापमान 8 डिग्री तक गया है। इस दौरान कुछ इलाकों में शीतलहर भी चल सकती है। ऐसी स्थिति में लोगों को थोड़ी एहतियात बरतने की जरूरत है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने गेहूं की नई उन्नत किस्म WH1270 विकसित की है। इसकी विशेषता यह है कि यह पैदावार भी अधिक देगी और इस गेहूं से बने आटे की चपातियां भी खाने में स्वादिष्ट लगेंगी। इस किस्म को विश्वविद्यालय के अनुवांशिकी एवं पौध प्रजनन विभाग के गेहूं अनुभाग द्वारा विकसित किया गया है। किस्म को लेकर हाल ही में भारत सरकार के कृषि एवं सहयोग विभाग की फसल मानक अधिसूचना एवं अनुमोदन केंद्रीय उप समिति ने प्रयोग की स्वीकृति भी दे दी है। ऐसे ही नई उन्नत किस्मों के कारण हरियाणा गेहूं के प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्षमता में देश भर में प्रथम स्थान पर है।